आज हम लोग मौजूद हैं बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर में। रघुनाथ नगर का ये ग्राम पंचायत हरदी बहरा है। इसकी कहानी आपको बताने वाले हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह से अंधाधुंध कटाई चल रहा है, जिस तरह से अंधाधुंध कब्जा चल रहा है, ये कहा जाए, लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति कहीं नहीं होगी। जिस तरह से रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में चल रहा है, अंधाधुंध कब्जा लोग किए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे वन परिक्षेत्र के कर्मचारी भी मौजूद हैं। उनके रहने पर भी, उनके कार्रवाई करने के बाद भी, ये जिस टाइप से बता रहे हैं, उनके कार्रवाई करने के बाद भी घर बनते जा रहा है, उनके कार्रवाई करने के बाद भी लोग कब्जा करते जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। ग्रामीणों का आरोप ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जो पैसा दे रहे हैं, इनका कहना है जो पैसा दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। उनका जस का तस डटे हुए हैं। उनकी ज़मीन पर जो घर बनाए हुए हैं, ये लोग तो खेती कर रहे थे, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो गया। उन्होंने घर भी बना दिया, उनके ऊपर खेती भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। क्या इसमें वन विभाग की मिली भगत है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी मिली भगत है या फिर वो सिर्फ कुछ लोगों पे कार्रवाई करेंगे, पूरे लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे? आइए, यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद है, ग्रामीण से भी बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे कि क्या परेशानी है इनका। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम भोलाराम कुशवाहा, ग्राम हरदी बहरा जी। सर, जैसे अभी जंगल का कटाई हो रहा है, यहाँ सभी ब्लॉक से अधिकतर हरदी बहरा वन परिक्षेत्र में कटाई हो रहा है। आधा जंगल जो है कि कट चुका हरदी बहरा वाला। अंदर जाइए, देखिए, वहाँ मतलब पूरा जंगल खोखला हो गया है। ये नहीं है कि मतलब बचा हो। उस पार जाइए, उस पार में देखिएगा, वहाँ कटाई हो रहा है। अभी घर बनते जा रहा है। वो वर्तमान में अभी सिपाही हैं, तो क्या करेंगे? वो कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो इनके ऊपर से आदेश आएगा, ये चुपचाप हो जाते हैं। अच्छा, किसका आदेश आता है आपको पता है? ये तो मेरे को पता नहीं है सर, लेकिन तो कुछ मतलब दबाव आता है। बोलते हैं कि अरे चलो, मैं तो छूट के आ जाऊँगा कल, कौन मेरा क्या करेगा? इसके वजह से मतलब कुछ भी कार्रवाई करते हैं, फिर आ जाते हैं। आने के बाद बोलेंगे कि ये तो मेरा रिकॉर्ड मिल गया, अब कौन मेरे को क्या करेगा? उसका सुन करके सभी लोग सोच रहे हैं कि मैं भी कटाई करूंगा इंशाल्लाह। भी देखिए, ये है प्लांटेशन यदि इन साल फिर अभी वर्तमान में आने वाला है बरसात गिरेगा, यदि कहीं जोताई कोड़ाई होगा तो जंगल कटेगा ही। हम भी सोच रहे हैं कि यदि और कहीं जोताई कोड़ाई हुआ तो मैं भी मतलब काटूंगा। मेरे पास तो भी कोई पर्याप्त जमीन नहीं है, लेकिन यदि कहीं दूसरा कोई जोत रहा है तो मैं भी करूंगा उसको। नहीं, दूसरी चीज़ आप लोग का आरोप ये है कि कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुआ है, कुछ लोगों के ऊपर नहीं हुआ है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या कौन कार्रवाई कुछ लोगों पे कर रहा है और कौन कार्रवाई नहीं कर रहा है, और किसके ऊपर नहीं हुआ है और किसके ऊपर हुआ है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सर कि कार्रवाई हो तो सबका हो, एक तरफ से। किसी का मतलब चाहे मकान हो या कुछ भी हो, उसको तोड़ के शासन जहाँ है वहाँ का इनके पास जमीन नहीं है, सबके पास जमीन है, लेकिन जंगल काटने का मतलब उनको पावर मिला, काट रहे हैं, शासन अब दे रही है। अच्छा, इसमें क्या लगता है आपको कि वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का भी मिली भगत रहता है? सर, मैं इसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तो उनके ड्यूटी में कट रहा है, उनके ड्यूटी के रहने के बावजूद भी घर बन रहे हैं, उनकी ड्यूटी के रहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसमें आप लोग का क्या कहना है? ये तो अभी देखिए, वर्तमान में सिपाही हैं यहाँ। नहीं, मैं सिपाही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वन विभाग की बात कर रहा हूँ। वन विभाग की मिली भगत आपको लगती है या फिर नहीं लगती है? कुछ तो जरूर लगता है सर। लगता है? आपको लगता है वन विभाग की मिली भगत? भाई इसीलिए तो संदेह तो है कि भाई किसी को जोतने की नहीं हो रही है, काहे नहीं हो रही है? कुछ मिली भगत है तभी तो नहीं हो रहा है। किसी की बात और लोगों को मतलब छोड़ा रहे हैं और लोग जोत रहे हैं। नियम तो ये होना चाहिए। आज के डेट में धीरे धीरे जंगल खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर में ही बाघ आया हुआ था। क्यों आया हुआ था? क्यों ग्रामीणों को परेशान कर रहा था? क्योंकि हर दिन जंगल कट रहा है, दिन प्रतिदिन जंगल खोखला होता हुआ नजर आ रहा है। वन विभाग, उस विभाग को क्यों निर्माण किया गया है? वन विभाग को ही निर्माण क्यों किया गया है? क्योंकि जंगल की रक्षा करें एवं जंगल को बचाए रखें। लेकिन आए दिन यहाँ पे कब्जा होते हुए नजर आ रहा है। कर्मचारी कर क्या रहे हैं? किस लिए इनको सैलरी दी जाती है? क्योंकि इनकी रक्षा करें
या फिर यहाँ पे उनकी अवैध कब्जा करवाने के लिए दी जाती है। आइए हमारे साथ फ्यूचर पीएम प्रयाग जायसवाल मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने भी यहाँ आए हुए हैं, उनका क्या राय है, उनका क्या कहना है, वो किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रयाग है और मैं दर्शन प्रकाशन एवं समाधान यात्रा के लिए अभी निकलने वाला हूं कल से। तो कुछ लोगों के द्वारा हमको सूचना मिला कि यहाँ पे जो हरदी बहरा ग्राम पंचायत है वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर के अंतर्गत आता है और यहाँ पर अंधाधुंध जंगल की कटाई हो रही है और बाहर से कुछ लोग आके यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। ये जो आप पहाड़ दिखाएंगे, एक पहाड़ है यहाँ पे बड़ा सा, इधर पहाड़ है। ये पहाड़ वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर के अंतर्गत आता है। क्या है? राजा रानी स्वर्ण पहाड़ है। और हाँ, और इस पहाड़ के उस तरफ आप देखेंगे तो कई परिवार ऐसे हैं जो कि सैकड़ों एकड़, अगर पूरा मिलाकर अगर गिनती किया जाए तो हजारों एकड़ में आंकड़ा आएगा। और जंगल का लगभग 75% अवैध कब्जा का शिकार हो चुका है। जंगल साफ हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन कटाई हो रहा है यहाँ पे। और तेंदुपत्ता जो वन परिक्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत होते हैं, उनका अधिकार होता है कि वो जंगल की जो जंगल से जो कुछ आय प्राप्त करते हैं, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, जलाऊ लकड़ी लाते हैं वहाँ से अपने रोजी रोटी के लिए, तो इससे इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है उन कब्जाधारी लोगों के द्वारा। इन ग्रामवासियों का शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जंगल में नहीं जा सकते हैं किसी प्रकार का फल के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए, तेंदुपत्ता के लिए। वहाँ पे इनको जाना खतरों से खाली नहीं है क्योंकि वो लोग इनको मारते हैं, दौड़ाते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। तो कोई अपना जान जोखिम में डालकर तेंदुपत्ता तोड़ने तो नहीं जाएगा। और दूसरा चीज़ कि जंगल की इतनी बड़ी मात्रा में कटाई हो रही है, लेकिन जंगल विभाग की नज़र अभी तक क्यों नहीं पड़ रही है? नज़र पड़ रही है, इनका कहना है कि यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और लगातार लोग जंगल को काट रहे हैं। और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, सोचिए, कोरवा पंडो, आइए यहाँ पे मैं इनको दिखाना चाहूँगा। ये जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये ज़मीन इनकी थी। इनका कहना है कि जंगल विभाग वाले खाली करा दिए हैं, अब इनको अपने खेत से वंचित कर दिए हैं। उसमें पौधा भी नहीं लगा हुआ है। सोचिए, यहाँ पे अगर आंकड़ा निकालेंगे तो 47,000 पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 10% भी पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं। पौधों के लिए इतना बड़ा बजट आता है वन विभाग के पास, लेकिन तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। इतने बड़े बजट का दुरुपयोग हो रहा है सरासर, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि ये राजस्व का जो पैसा आता है सरकार की, उसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ पे तेंदुपत्ता तोड़ने में इन लोग को परेशानी होती है, बताया जा रहा है कि 2 साल पहले मार भी दिया गया था। हाँ सर, मार भी दिया मार भी दिया गया। हाँ, करीगा। और ये लोग बताते हैं कि जहाँ तक उंगली जा रहा है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, वहाँ तक पूरा जंगल उनका हो गया है। वहाँ तक तेंदुपत्ता या फिर 4 तेंदू और बहुत सारे जो भी वन में जो भी आय का इन लोग का स्रोत रहता है, उस चीज़ के लिए उन लोग प्रतिबंधित कर देते हैं कब्जाधारी लोग, और फिर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये सरासर अनुचित है और कहीं ना कहीं ये जो है वन विभाग की कमजोरी है। कमजोरी कहेंगे कि लापरवाही कहेंगे आप? लापरवाही, कमजोरी, जो भी कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी असफलता है। ये सफल नहीं है जंगल को बचाने में। अब कैसे सफल नहीं है ये उनसे बात करने पे पता चलेगा फिलहाल, लेकिन सफल नहीं है। जंगल विभाग के जो कर्मचारी हैं, इतना बड़ा इनको राजस्व खर्च हो रहा है इनके ऊपर गवर्नमेंट की, लेकिन ये अपने कमाई का धंधा बना चुके हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो मैं बोलूँगा कि ये लोग कमाई का जरिया बना लिए हैं। इनको लगता है कि जंगल हमारा ही है। अगर मान लीजिए जंगल विभाग की अधिकारियों की मिली भगत नहीं होती तो ये लोग कब्जा कैसे करते? पहले ये लोग कब्जा कराते हैं और इसके बाद उसको भगाने के नाम पे पैसे वसूलते हैं वन विभाग वाले। बिल्कुल, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पे इनके साथ जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, जब लगातार इनको रोज़ विजिटिंग के लिए गाड़ी मिलती है और अधिकारी लोग लगातार निरीक्षण में रहते हैं, तो आखिर कोई सालों साल कैसे कब्जा करके रह लेता है यहाँ पे? पहले ये लोग कब्जा कराते हैं, उनको लालच देकर तो उनके साथ ढीला रवैया अपनाते हैं, कब्जा करने देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि ये लोग फिर खाली कराने के नाम पे प्रताड़ित करते हैं। मेरा कहना है कि खाली जल्द से जल्द कराना चाहिए। यहाँ पे जितने लोग अवैध कब्जाधारी हैं उनको खाली कराना चाहिए, और जिनको लगता है कि उनको ज़मीन नहीं है, जैसे आदिवासी कोरवा पंडो जो यहाँ पे हैं, राष्ट्रपति दत्तक पुत्र लोग हैं, वो लोग पेड़ नहीं काटते हैं बल्कि और अपने हिसाब से कुछ पेड़ लगाते भी हैं। तो वन का ये लोग कटाई नहीं करते हैं, तो इनको कुछ न कुछ ज़मीन
अगर इनके पास नहीं है तो जंगल विभाग को चाहिए कि थोड़ा बहुत इनको खेती करने दिया जाए और ध्यान रखा जाए कि पेड़ ना काटें। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं इस जंगल पे, जो लोग कब्जा किए हुए हैं, वो गाँव वालों को वहाँ पे जंगल में घुसने नहीं देते वो लोग, तो उनको खाली कराया जाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए ये देख सकते हैं कि इस तरह से स्थिति है। क्यों, आप लोग सभी लोग बताइए कितना एकड़ लगभग कब्जा में है? 500 एकड़ से तो ज़्यादा होगा। 500 एकड़ से ज़्यादा। 500 एकड़ से ज्यादा होगा जी हाँ। अंदाज में आप? जी हाँ, जब बोलते हैं जहाँ से उनका आवाज़ पहुँचता है वहाँ तक अपना कब्जा मानते हैं। अच्छा, तो लगभग अगर कोई आदमी बोलेगा तो कम से कम क्या 500 एकड़ से ज्यादा होगा? जी सर। 500 एकड़ से ज्यादा होगा? ज़्यादा होगा सर। अच्छा, वीट गार्ड साहब का है इसे बोल रहे हैं, कुछ नाराजगी है क्या आप लोग से? नाराजगी है, हम लोग का बिरवा लगा नहीं लगा, हमारे बगल में जोता रहा है। अच्छा, 500 एकड़ से ज्यादा है? हाँ सर, ज़्यादा है। 500 एकड़ से ज्यादा? क्या है कि इनका कहना है कि किसी का ज़मीन छोड़ दिया गया है, उस पर पौधा नहीं लगा गया है और वन विभाग अभी साइलेंट है, उस पर कुछ नहीं बोल रही है। और कुछ लोगों को, जैसे जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, उनको उनके ज़मीन को ले लिया गया है, वन विभाग अपने कब्जा में लेकर उस पर पौधा लगाने के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए है, लेकिन देखने के लिए धरातल पर कुछ भी पौधे नहीं है। और दूसरा चीज़, अभी हम पहाड़ के उस तरफ भी जाएंगे और देखेंगे कि रियल स्थिति क्या है यहाँ की। आइए हमारे साथ आप चलिए और देखते हैं वहाँ की रियल स्थिति क्या है। सब लोग चलिए देख सकते हैं ग्रामीण और वीट गार्ड की बात को, जो कि एक जन का कहना है कि 1 एकड़ है, एक जन का कहना है 500 एकड़ से ज़्यादा है। बाकी धरातल की स्थिति क्या है जल्द ही आपको दिखाएंगे। जय हिंद।